नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्याण रवि, सहायक प्राध्यापक भूगोल, एमए 4th सेमेस्टर, प्रथम इकाई, प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें हमारा सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम मानव का विकास का परिचय यहाँ पे हम बच्चों को बताने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अनेकों समय में अनेकों जीवों का विकास हुआ, अनेक रूपों में। उसी प्रकार मानव का विकास भी सरल पूर्वजों में हुए क्रमिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ है। जीवों के वंश वृक्ष में मानव की स्थिति सर्वोच्च है। प्रत्येक जीव जाति में उनके उन्नत जीवन के लिए विशिष्ट अंगों का विकास हुआ है, जैसे उड़ने के लिए पंख, पृथ्वी पर चलने तथा दौड़ने के लिए सुदृढ़ टांगें, गर्त खोदने के लिए नुकीले पंजे, वृक्षों पर चढ़ने के लिए पंजों में पकड़ने की शक्ति आदि। सर्वाधिक विकास मस्तिष्क का हुआ है, जिसके फलस्वरूप वह एक विचारशील प्राणी है और सभी जीवों में श्रेष्ठ है। भौतिक लक्षणों के अनुसार मानव एक कशेरुकी, जरायुज, स्तनी तथा प्राइमेट प्राणी है, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सेम्पिथियस है। होमो सेम्पिथियस का अर्थ है बुद्धिमान प्राणी। आगे हमारा है मानव के उद्भव का समय एवं स्थान। मानव का उद्भव सर्वप्रथम कब तथा मानव अवशेषों के आधार पर कहाँ हुआ, यह विवादास्पद विषय है, किंतु प्राप्त जीवाश्मों पर मानव वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण अनुमान लगाए हैं। ऐसा माना जाता है कि मानव सदृश कपियों से आदि मानव का विकास आज से लगभग 130 लाख वर्ष पूर्व मायोसीन युग के अंत से लेकर प्लेयोसीन युग के प्रारंभ तक हो गया था। जीव विकास वृक्ष में मानव की शाखा आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व नर वानर या अर्ध मानव के रूप में पृथक हुई, जिसे थायोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। इसका विकास एक लम्हा परिवर्तनशील अनुक्रम का परिणाम था। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक विद्वान का मत एक जैसा नहीं होता। उसी प्रकार से हमारे भूगोलवेत्ता का भी मत एक जैसा नहीं है, जिसको हम आगे देख रहे हैं। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार, जैसा कुछ विद्वानों ने मध्य एशिया को मानव का उद्गम क्षेत्र बताया है, आसन बोर्ड ने तिब्बत तथा मंगोलिया प्रदेशों को मानव का आदि क्षेत्र माना है। कीथ, डार्ट और लीके के अनुसार आदि मानव का विकास अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। पंचानन मित्र का मानना है कि निग्रोइड तथा ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियों का उद्गम प्रदेश उत्तरी भारत था। नवीन खोजों के अनुसार तथा प्रमाणों के आधार पर बहुत से विद्वानों का मत है कि मानव का आदि उद्गम क्षेत्र भारत में शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश था, जिसे शिव शिवालिक के नाम से जाना जाता है। प्राप्त जीवाश्मों के आधार पर एशिया, मध्य एशिया, तिब्बत, शिवालिक आदि को आधुनिक मानव का उद्गम स्थल माना जाता है। मायोसीन युग में शिवालिक प्रदेश तथा मध्य एशिया की जलवायु, वनस्पति आदि प्राकृतिक पर्यावरण नर वानर या मानवीय कपि के विकास के लिए उपयुक्त था। टर्सरी युग में हिमालय का उत्थान हुआ, जिसके कारण हिमालय के उत्तर का प्रदेश शीत प्रधान होता गया और गर्म जलवायु की पेटी दक्षिण की ओर हो गई। इस जलवायु परिवर्तन के कारण
पूर्ववर्ती नर वानर तथा आदि मानव भी दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गए। बाद में शिवालिक प्रदेश में शीत प्रधान जलवायु के आरंभ होने पर वहाँ से आदि मानव का शाखा उत्तर में तिब्बत की ओर स्थानांतरित होकर चले गए। स्थानांतरण दो मुख्य दिशाओं में हुआ। आदि मानव एक ओर और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर होता हुआ चला गया। इस प्रकार शिवालिक प्रदेश, आदि मानव दक्षिण भारत, सुंडालैंड, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका आदि क्षेत्रों में चले गए। हमारा आगे का है मानव के प्रमुख विकासी लक्षण। हम लक्षण के बारे में भी जानना चाहेंगे। मानव के विकास प्रक्रिया में जिन विशिष्ट लक्षणों का उदय हुआ उनमें प्रमुख है, पहला है सीधे खड़े होकर चलना। अकेला मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो दो पैरों पर सीधा होकर खड़ा होकर भूमि पर चलता है। ये कार्य से मुक्त होकर वस्तुओं को पकड़ने अन्य सभी चिपाए चारों पैरों से चलते हैं। मानव के हाथ चलने के लिए प्रयुक्त हुए। सीधी खड़ी भंगिमा के लिए मानव के विकास क्रम में शरीर की रचना महत्वपूर्ण परिवर्तन है। शरीर को सीधे रहने के लिए टांगों की लंबाई बढ़ गई और धड़ का भाग अपेक्षाकृत छोटा हो गया। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, खोपड़ी सीधे कसुरिका दंड पर टिकी होने के कारण महारंध्र पीछे से आगे की ओर खिसक कर नीचे आ गया। आवश्यकता तथा उपयोग न होने के कारण पूंछ लुप्त हो गई। हाथ चलने के कार्य से मुक्त पा गया और मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार अन्य कार्य करने लगे। जबड़े छोटे हो गए और आगे की ओर निकले हुए नहीं रह गए। आगे हमारा है पकड़ने की क्षमता। दूसरा पॉइंट है चलने के कार्य से मुक्त होने पर हाथ या अंगूठा अन्य चार उंगलियों के विपरीत समकोण पर आ गया, जिसे चारों ओर घुमाया जा सकता है। यह वस्तु के पकड़ने में सहायक होता है। तीसरा हमारा है बुद्धि। बुद्धि मस्तिष्क विशेष रूप से प्रमस्तिष्क के अधिक विकसित होने के फलस्वरूप मानव में चिंतन, नियोजन, अभिव्यक्ति तथा अक्षरबद्ध वाणी की क्षमता बढ़ गई। चौथा हमारा है दांत। दांत का विन्यास भू आकृति से अर्ध वृत्ताकार हो गया और दांतों की संख्या 36 से घटकर 32 रह गई। पांचवा हमारा है द्विनेत्री दृष्टि। नेत्र के आकार में वृद्धि हुई और ये पार्श्वों से खिसक कर चेहरे पर सामने की ओर पास पास आ गए। इससे दोनों नेत्र साथ साथ एक ही वस्तु को देखते हैं। छठवां हमारा है जनन क्षमता। मानव में जनन दर कम हो गई और एक ही बार में बच्चा का जन्म होने लगा। इससे संबंधित रचनात्मक परिवर्तनों में एक एक जोड़ी वृषणों तथा स्तनों का होना तथा केवल एक गर्भाशय का होना प्रमुख है। अविरल युग्मक जनन, एक विवाही जीवन और मादा में मासिक धर्म भी मानव के विकासी लक्षण हैं। सातवां हमारा आता है शरीर पर बालों की कमी। मानव के विकास प्रक्रिया में शरीर पर बालों की कमी हो गई। मानव के पूर्वजों के शरीर पर घने बाल थे, किंतु मानव के शरीर पर ये कम होते गए। आठवां हमारा है संस्कृति का विकास। बुद्धि के विकास के साथ साथ मानव संस्कृति का विकास हुआ। मानव ने शिकार के लिए औजार बनाए और अग्नि का प्रयोग करना सीखा। धीरे धीरे मानव के सामूहिक तथा सामाजिक जीवन का आरंभ हुआ और उसने कला,
पशुपालन, कृषि, बागवानी करने के साथ ही कला, धर्म, भाषा, शिक्षा, विज्ञान आदि का विकास किया। हम आगे की ओर और जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, हम उनके मानव के विकास के इतिहास के बारे में जानने की इच्छा शुरू होती है। मानव कई लक्षण लीमर, टार्सियर्स, वानर और कपी से मिलते हैं। ये सभी स्तनधारी प्राइमेट्स लक्षणों के आधार की श्रेणी में आते हैं। समान पर यह माना जाता है कि इन सभी का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है। आदि पूर्वज प्राइमेट से लेकर आधुनिक मानव तक के विकास क्रम में विभिन्न प्रकार के स्तनधारी पूर्वजों का विकास हुआ है, जिनका संक्षिप्त परिचय हम इस प्रकार बता रहे हैं। पहला है हमारा आदि पूर्वज प्राइमेट्स। आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस कल्प में आदि पूर्वज प्राइमेट्स का विकास हुआ। ये छुछुंदर जैसे लघु और कीटभक्षी प्राणी, ये जो भूमि पर खुदक कर चलते थे। इनकी पूंछ तथा थूथन लंबी थी और वृषण उदर गुहा में स्थित होते थे। इनके नेत्रों की पुतलियां में केवल शल्काएं होती थी और शंकुओं का अभाव था। इनकी मादाओं में 1 से 3 जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती थी। इनसे मिलते जुलते छुछुंदर की कुछ जातियां अफ्रीका में आज भी पाई जाती है। हमारा आगे है प्रोसिमियन प्राइमेट पूर्वज। इसे वानर पूर्व प्राइमेट्स भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 3 जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। पहला है वृक्षाश्री छुछुंदर लीमर्स, तीसरा है हमारा टार्सियर। इनको सम्मिलित रूप से प्रीमियन प्राइमेट कहते हैं। इसमें हमारा पहला है वृक्षाश्रयी एंटर, जो आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व प्लीसियन युग में आदि 6 दरों से शारीरिक परिवर्तन के फलस्वरूप वृक्षों पर रहने वाले छुछुंदरों का उद्भव हुआ, जिनकी पूंछ लंबी और चौड़ी थी, नाक अपेक्षाकृत छोटी और नेत्र विकसित थे। ये जंतु कीटों के साथ ही फलाहार भी करने लगे थे। दूसरा हमारा है लीमर्स। आदि छुछुंदर से लीमर्स नामक जंतु का भी विकास हुआ, जो वृक्षाश्रयी तथा कामश्री। ये इनका विकास भी प्लायोसिन युग में हुआ। लीमर्स की नाक छोटी किंतु नेत्र अपेक्षाकृत बड़े थे। इनमें उंगलियों और अंगूठे मजबूत तथा लचीले। इस प्रकार इनके हाथ पैर वृक्षों को पकड़ने के लिए उचित थे। लीमर्स आज भी अफ्रीका में मिलते हैं। भारत में पाए जाने वाला लोरिस नामक जंतु भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा है टॉर्सियर। टॉर्सियर्स भी पैलिसोडोनिस युग में आदि छुछुंदर से विकसित होने वाले जंतु, जिनके कान बड़े और हाथ तथा पैर पकड़ने के लिए उपयुक्त थे। ये जंतु बंदर के समान तथा लीमर्स से अधिक विकसित थे। इयोसीन युग में ये जंतु लुप्त हो गए। टार्सियर्स की मात्र अकेली जीनस टॉर्सियर्स आज भी फिलीपींस और इंडोनेशिया में पाई जाती है। इनका चेहरा बंदरों की भांति काफ़ी छोटा और खड़ा होता है। टॉर्सियर्स अन्य 2 जंतुओं लीमर और लोरिस से अधिक विकसित प्राइमेट थे। हमारा मेन तीसरा है मानवकार पूर्वज।
ओलिगोसीन युग के मायोसीन युग में वानर, कपियों तथा वानरों के समान पूर्वज पृथक पृथक दशाओं में विकसित होने लगे। विकास क्रम के अनुसार मानवाधिकार पूर्वजों को 3 वंशों या श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि पहला वानर वंश, कपि वंश और तीसरा है मानव वंश। उसमें पहला है हमारा वानर वंश। आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसीन युग में के अंत में प्रोसियमियन प्राइमेट्स पूर्वजों के 2 प्रकार से बंदर विकसित हुए। पहला है नई दुनिया के बंदर और दूसरा है पुरानी दुनिया के बंदर। नई दुनिया के बंदर अमेरिका में पाए जाते हैं, जिनकी पूंछ लंबी और परिग्राही, नाक चपटी और नथुने बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। इनमें 36 दांत पाए जाते हैं। पुरानी दुनिया के बंदर अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। इनकी पूंछ छोटी तथा अपरिग्राही, कान छोटे तथा नथुने नीचे की ओर तथा पास पास होते हैं। ये 32 दांत के होते हैं। दूसरा हमारा है कपिवंश। मेन दूसरा है कपिवंश। समान पूर्वज से विकसित होने के कारण कपि और मानव में अधिक समानता देखने को मिलती है। वर्तमान समय में कपियों की कुछ ही श्रेणियाँ पाई जाती है। इनमें पहला है गोरिल्ला, दूसरा है चिंपैंजी, तीसरा है गिब्बन, चौथा है ओरांगुटान। ये हमारे 4 प्रमुख हैं। गोरिल्ला और चिंपैंजी अफ्रीका में तथा गिब्बन और ओरांगुटान दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरांगुटान का शरीर भारी होता है और ये पेड़ के नीचे भूमि पर चारों पैर पर चलते हैं और कभी कभी 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते हैं। इन्हें विशाल कपि भी कहा जाता है। गिब्बन हल्की शरीर वाले होते हैं और ये पेड़ों पर झूलते और छलांग लगाते रहते हैं। इसे आधुनिक कवि भी कहा जाता है। आदि कवियों से मानव के विकास क्रम की खोज में अनेक आदि कवियों के जीवाश्म पाए जाते हैं। इन मानव पूर्वजों में महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होता है और शेष अगले सत्र में हम इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।